डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी इसके 2022 के एग्जाम में जो सेंटेंसेस करेक्शन के लिए आए हैं, लच्छेदार सेंटेंसेस हैं। बच्चों की बाकायदा जान लेने की कोशिश की गई है, उनको हम ठीक करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है? चिल्ड्रन एंजॉय टू प्ले अंडर द सन। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है एंजॉय, इसके बाद में इन्फिनेटिव, इस वर्ब एंजॉय के बाद में इन्फिनेटिव नहीं यूज किया जाता, इसके बाद यूज किया जाता है जेरेंड। तो हम कहेंगे चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग। यहां तक तो करेक्ट हो गया, आगे भी कमाल है। एंजॉय प्लेइंग अंडर द सन। अंडर द सन ये एक फ्रेज है, और इस फ्रेज का मानी है इस नीली छतरी तले जो कुछ है, सब कुछ, दुनिया जहान। तो यहां पर अंडर द सन फ्रेज नहीं यूज होनी, इन द सन। बच्चे धूप में खेलने को एंजॉय करते हैं। नाउ दिस सेंटेंस इज गुड। अब अगला लच्छा देखते हैं, वो क्या है? शी वॉच्ड मी स्टीलिंग फ्रॉम हर पर्स एंड स्नीकिंग। तर्जुमा इसका यह है कि उसने मुझे अपने पर्स में से चोरी करते हुए और फिर सरकते हुए देखा, या सटकते हुए देखा चुपके से। कहना ये चाह रहे हैं, बट ग्रामर की गलतियां हैं। लेट्स सी वो क्या है। अगेन ये जो है वर्ब वॉच्ड, इसके बाद में जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है श्योरली इस प्रोनाउन के बाद, वॉच्ड मी, ये जो वर्ब है स्टीलिंग, वॉश के बाद में हम यूज करते हैं जीरो इन्फिनेटिव। जीरो इन्फिनेटिव। शी वॉश्ड मी स्टील, आईएनजी को कट कर दें, शी वॉश्ड मी स्टील फ्रॉम हर पर्स, उसने मुझे अपने पर्स में से चोरी करते देखा। एंड स्नीकिंग, और सटकते या चुपके से निकलते हुए। अगेन एक तो ये स्नीकिंग का आईएनजी, ये भी इसी वॉश्ड की वजह से आईएनजी जेरेंड की बजाय हम जीरो इन्फिनेटिव यूज करेंगे, बट स्टिल ये अकेला स्नीक या वर्क नहीं करेगा। स्नीक आउट पूरा फ्रेजल वर्ब देना पड़ेगा, वहां से चुपके से निकल के बाहर जाते हुए देखा। सो अब ये सेंटेंस भी ठीक हो गया कि शी वॉच्ड मी स्टील फ्रॉम हर पर्स एंड स्नीक आउट। दो सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वाह क्या बात है। वैसे ये सेंटेंस बनाने वाले सर को भी सलाम है, जबरदस्त तरीके से बनाया। सेंटेंस देखिए, द खान लियाकत अली खान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वाज असैसिनेटेड इन द लियाकत बाग रावलपिंडी। तो इसमें जनरल नॉलेज का भी टेस्ट है। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम खान लियाकत अली खान नहीं, सिर्फ लियाकत अली खान था। एक बात, और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी नहीं लगता, वो भी फारिग करें। फिर लियाकत अली खान, ये के कैपिटल आएगा। अब यहां तक तो बात ठीक हो गई, लियाकत अली खान। आगे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है? ए पॉजिटिव फ्रेज है, तो ए पॉजिटिव फ्रेज के लिए कॉमा दीजिए, फ्रेज से पहले भी और बाद में भी। और ये जो आर्टिकल दी है, ये फर्स्ट से पहले आएगा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बात कह रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिक नाउ, सो पी कैपिटल और एम बी कैपिटल। चक्कर देखें कितने डाले हुए। अच्छा, यहां तक अब बात ठीक हो गई। लियाकत अली खान, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वॉज असैसिनेटेड। अब किसी जगह के लिए, जैसे हम कहते हैं असैसिनेटेड एट हिज होम, तो एट कहते हैं, इन नहीं कहते, एट कहते हैं, एट। ओके, असैसिनेटेड एट। अभी भी दास्तान गम खत्म नहीं हुई, आगे और भी है। लियाकत बाग, अगेन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी लगाया हुआ है, यहां नहीं लगेगा। ओके, अच्छा, लियाकत बाग, अभी भी जान नहीं छूटी, बाग का बी कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन का हिस्सा है। एट लियाकत बाग, देन कॉमा, देन द नेम ऑफ द सिटी।
Now your sentence is good. Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister of Pakistan, was assassinated at Liaquat Bagh, Rawalpindi. Good. एग्जाम में जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने सॉल्व किया, मैं उन्हें बाकायदा तौर पर शाबाश देता हूं. आगे देखिए. Above all, you are my Paul, brother-in-law, business partner and neighbor. इसमें पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं काफी सारी. Above all, ये फ्रेज के बाद में कॉमा आएगा. यू आर माई पॉल. अब ये प्रोनाउन माए जो है ये सब नाउन्स के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन लिस्टिंग है आगे नाउन्स की, पॉल, ब्रदर इन लॉ, बिजनेस पार्टनर, तो इस लिस्टिंग में कॉमा इस्तेमाल होंगे. पॉल के बाद कॉमा, माई पॉल. ब्रदर इन लॉ में यहां पे हाइफन इस्तेमाल होता है, ये कंपाउंड नाउन है. ब्रदर इन लॉ कॉमा, बिजनेस पार्टनर एंड नेबर. नाउ दिस सेंटेंस इज गुड. अच्छा, आगे चलते हैं. आगे हमारे पास क्या है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईड लाइक टू थैंक ऑल केटरिंग स्टाफ. जिंदाबाद. पंक्चुएशन की पहली गलतियां देखते हैं. लास्ट के बाद कॉमा नहीं आना था. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस फ्रेज के बाद कॉमा आना था. यहां तक बात ठीक हो गई. आईड लाइक टू थैंक, यहां तक भी ठीक है. जब हम कहते हैं ना ऑल केटरिंग स्टाफ, इसका मतलब है कि सारी दुनिया का केटरिंग स्टाफ. तो वो सारी दुनिया के केटरिंग स्टाफ को थैंक्स नहीं कह रहे, वो जो वहां मौजूद हैं स्पेसिफिक, उनके लिए बात कर रहे हैं. तो हमने यहां कहना है ऑल द केटरिंग स्टाफ, कि ये सब जो केटरिंग स्टाफ है इसका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं. सो योर सेंटेंस इज गुड. नाउ लास्ट बट नॉट, ओ yes, last but not the least, I'd like to thank all the catering staff. So ये सेंटेंस भी हो गया. इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. क्या बात है. आफ्टर नाइट केम, वाह, केम, नाइट केम कहीं से आ रही थी, वो चलती हुई आ रही थी. टिक टिक टिक. सो आफ्टर नाइट फॉल, यहां पे after nightfall, comma, it started to rain, a wall of our house fell and the roof of our room came down. वो भी रूफ भी जो है वो चलती हुई नीचे आ गई थी. क्या बात है. तो यहां तक तो हमने ठीक किया. आफ्टर नाइटफॉल, रात पड़ जाने के बाद. इट स्टार्टेड टू रेन. अब ये स्टार्टेड के बाद जब हम रेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट स्टार्टेड रेनिंग. अगेन यहां पर टू इन्फिनेटिव नहीं, जेरेंड यूज होना है. इट स्टार्टेड रेनिंग. अब बात यह है कि ये रन ऑन सेंटेंस है, यानी यहां पर रेनिंग के बाद अ वॉल ऑफ आवर हाउस, ये दो सेपरेट सेंटेंसेस हैं जिन्हें कंजंक्शन के बगैर आपस में जोड़ा हुआ है. ठीक है. तो जब कंजंक्शन के बगैर आप जोड़ते हैं तो उसको रन ऑन सेंटेंस कहते हैं. तो एट दैट टाइम आप सेमीकोलन यूज करते हैं. It started raining, और इनफैक्ट देन का लफ्ज जो हमने इसमें से खा लिया उसकी बजाय हमने सेमीकोलन यूज कर दिया. A wall of our house fell down. पूरा फ्रेजल वर्ब लिखें इसके लिए. एक दीवार गिर गई. And the roof of our room came down. तो came down नहीं 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 नहीं, collapsed, ढह गई. इस पे इडियोमेटिक क्या है? केम डाउन नहीं है रूफ के लिए, कोलैप्स्ड है. नाउ दिस सेंटेंस इज गुड. आफ्टर नाइटफॉल इट स्टार्टेड रेनिंग, सेमीकोलन, अ वॉल ऑफ आवर हाउस फेल डाउन एंड द रूफ ऑफ आवर रूम कोलैप्स्ड. ये सेंटेंस भी ठीक हो जाने के बाद अब आगे देखते हैं. लास्ट सेंटेंस है पर यह भी कमाल है. हैविंग अराइव्ड देयर, I found doors stood open and valuables stole. कहना वो ये चाह रहे हैं कि जब मैं वहां पहुंचा, having arrived there, ठीक है, तो दरवाजा चौपट खुला था और कीमती अशिया चोरी हो चुकी थी. तो ये जो हैविंग वाली
हमारी पार्टिसिपल फ्रेज है परफेक्ट के अंदर, इसके बाद कॉमा आएगा. हैविंग अराइव्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा. आई फाउंड द डोर, आर्टिकल की मिस्टेक, आई फाउंड द डोर स्टूड ओपन, दरवाजा चौपट खुला पड़ा था. एंड द वैल्यूएबल्स, एंड द वैल्यूएबल नहीं, वैल्यूएबल्स, कीमती अशिया के लिए हम कहते हैं वैल्यूएबल्स. अच्छा, वैसे जो ये लिखा हुआ है कि वैल्यूएबल स्टोल, तो वैल्यूएबल्स ने खुद चोरी कर ली. ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में करें. एंड द वैल्यूएबल्स हैड बीन स्टोलन, और कीमती अशिया चोरी की जा चुकी थी. करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? हैविंग अराइव्ड देयर आई फाउंड द डोर स्टूड ओपन एंड द वैल्यूएबल्स हैड बीन स्टोलन, और कीमती अशिया चोरी की जा चुकी थी. इसमें आपके पास एक ऑप्शन और भी है, वो ये कि एंड वैल्यूएबल्स स्टोलन, उसमें वैल्यूएबल्स के बाद आप सेमी कॉलन लगाएंगे. दैट इज नॉट वेरी मच सेफ. बेटर कि आप इसको कंप्लीट उसका प्रेडिकेट दे दें. द वैल्यूएबल्स हैड बीन स्टोलन, आई फाउंड द वैल्यूएबल्स हैड बीन स्टोलन. सो ये है सेंटेंसेस की करेक्शन एसपीएससी के 2022 के पेपर के. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.